और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में रफ़ीक नगर का जो स्कूल है वो 3 से 4 महीने में उसका भी प्रपोज़ल वो लोग डालने वाले हैं। मैंने भी उनको लेटर दिया है। कम से कम हमारे गोवंडी मानपुर में एक 10 से 12 स्कूल है जो रीडेवलप होना चाहिए। हमारे यहाँ पर देखो एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा, हेल्थ पे कोई काम नहीं हो रहा, जो कि एक बेसिक लोगों की एक ज़रूरत है। गवर्नमेंट का ये साल का बजट है 3300 करोड़ का, 3347 करोड़ का। पिछले साल 3370 करोड़ का था, उसमें भी 23 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने कम करी है इस साल। क्यों कम करी, क्यों नहीं किसी ने आवाज़ उठाया इसके ऊपर। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है गोवंडी के वार्ड नंबर 139 में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख। आतिफ शेख जो है एक सोशल वर्कर है जो हमेशा लोगों के जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं उनको लेकर काफ़ी जागरूक होते हैं। ऐसे मुद्दे जो लोगों के भलाई के लिए हो, जो लोगों के काम आने वाले मुद्दे हो, जिस एक अवेयरनेस जैसे मुद्दे होते हैं इनके पास। आज इसी अवेयरनेस के मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आतिफ शेख जी। कल आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और कल मेरी मुलाकात हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफिसर है उनसे। कल मैं अपॉइंटमेंट लिया था, मैंने लास्ट वीक लिया था, तो कल उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी यहाँ के म्यूनसिपल स्कूल के हालात को लेकर। बहुत सारे पेरेंट्स से मुझे कंप्लेन किए, बहुत सारे टीचर्स की भी कंप्लेन थी। तो उन सारी चीज़ों को लेकर मैं कल उनके सामने बैठा था और बहुत सारे मुद्दों पे 1-1.5 घंटे तक मेरी बात हुई। उसमें बात ये हो रही थी कि सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर जहाँ पर ख़राब हो चुके हैं, खस्ता हालत में जो बिल्डिंग्स है, उन्हें रीडेवलप कब किया जाएगा उसको लेकर मेरी बात हुई। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के समय में मैंने इन सभी म्यूनसिपल स्कूल के लिए एक मुद्दा उठाया था और मेरी 2 मीटिंग हुई थी एजुकेशन मिनिस्टर से। उस टाइम पे वर्षा गायकवाड़ मैडम एजुकेशन मिनिस्टर थी। 2 मीटिंग हुई थी, उसके बाद सरकार गिर गई। उसके बाद भी मेरी और बहुत सारी मीटिंग उनसे होने वाली थी, लेकिन सरकार गिरने की वजह से मेरी बाद में कोई मीटिंग उनसे हुई नहीं। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स को यहाँ पर भेजा था, मेरे साथ में सबने विजिट किए थे। जो बिल्डिंग की खस्ता हालत थी उनको रीडेवलपमेंट में लाना और जो स्कूल की प्रॉब्लम थी, कुछ स्कूल बंद पड़े थे, वो सारे मुद्दे उस टाइम पर मैंने उनके सामने रखा था और एक प्रपोज़ल बना के यहाँ से वो लोग लेकर गए थे। तो उसी पर आने वाले वक्त में कुछ काम भी हुआ है, जैसा कि हमारा सिवाई नगर का जो स्कूल है वो बन रहा है। तो उसके ताल्लुक से भी मेरी बात हुई ऑफिसर से कि भाई वो जो बन रहा है उसमें फैसिलिटीज़ जो भी आने वाली है और कब तक काम कंप्लीट होएगा, तो उन सब चीज़ों को लेकर मेरी बात हुई। और उसके बाद जो बिल्डिंग्स जो खस्ता हालत में है म्यूनसिपल स्कूल की, जहाँ बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, बैठने की सही सुविधा नहीं है, कहीं बेंच नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखा। उनको फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह मैंने दिखाया। उसमें लोटस का भी स्कूल था, रफ़ीक नगर का स्कूल था, तो उन सब चीज़ों को भी लेकर बात हुई। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में रफ़ीक नगर का जो स्कूल है वो 3 से 4 महीने में उसका भी प्रपोज़ल वो लोग डालने वाले हैं। मैंने भी उनको लेटर दिया है कि आप इसका प्रपोज़ल बनाकर डालो। और ये जो बिल्डिंग काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ी है, जो कि G+1 भी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे वैसे ही चल रहा है, जो कि पुराना स्ट्रक्चर था, काफ़ी सालों पुराना स्ट्रक्चर है वो। और बाथरूम की सुविधा नहीं है, बाकी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है वो। तो उन्होंने कहा है कि हम 3-4 महीने में इसका प्रपोज़ल डालने वाले हैं। और जैसा सिवाई नगर स्कूल जो बन रहा है, जहाँ पर बहुत सिवाई नगर स्कूल जो बन रहा है इसमें किस किस तरह की फैसिलिटीज़ होगी, इसके बारे में कुछ बातचीत हुई? सिवाई नगर स्कूल जो बन रहा है उसमें G+ वो उसकी जो बिल्डिंग जो बनेगी वो G+6 है और उसमें टोटल 32 क्लासरूम होंगी। उसके बाद उसमें 2 बालवाड़ी भी उसके अंदर होएगा और उसके बाद वर्चुअल क्लासरूम भी होएगी। ये जो सिवाई नगर स्कूल जो बन रहा है, जब मैंने इसका विज़िट कराया था और उसके बाद मैंने भी एक प्रपोज़ल बना के भेजा था कि इतनी बड़ी जगह हमारे पास होने के बावजूद हमारे पास बच्चे इतने सारे हैं, घनी आबादी वाला इलाका है और हमारे पास एक अच्छी स्कूल क्यों नहीं है। और स्कूल जो भी है हमारे पास म्यूनसिपल स्कूल वो 10th तक होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरा था कि स्ट्रक्चर के साथ में 10th तक हमारे इधर क्लासेस स्कूल वगैरह होना चाहिए और वो भी इंग्लिश मीडियम से भी होना चाहिए। तो इसमें इंशाल्लाह सिवाई नगर का जो स्कूल है इसमें ये पूरा न्यू मॉडर्न टाइप का स्कूल होएगा, जैसा कि प्राइवेट स्कूल होते हैं। और इसमें वर्चुअल क्लासरूम भी होंगे, इंडोर स्पोर्ट गेम भी होएगा, योगा सेंटर भी इसके अंदर होएगा, साइंस लैब, आर्ट ड्राइंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और उसके बाद में एक हॉल भी इसके अंदर आएगा बच्चों के लिए। और उसके बाद
10th तक इसमें इंग्लिश मीडियम से भी होएगा, हिंदी मीडियम से और उर्दू मीडियम से, तीनों माध्यम से इसके अंदर पढ़ाई होएगी। तो मराठी इसका कब तक डेडलाइन दिया है स्कूल का? ये इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल तो इसमें जाएगा, 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में रफ़ीक नगर का भी जो स्कूल है उसको भी मैंने उनको कहा है, प्रपोज़ल मैंने भी दिया है अपनी तरफ से कि उसको भी सेम शिवाई नगर के स्कूल के बेस उसी हिसाब से बनाया जाए। कितनी स्कूलों का आपने सर्वे किया जो आपकी नज़र में है जो रिकन्स्ट्रक्शन होना चाहिए या रिपेयर होना चाहिए? कम से कम हमारे गोवंडी मानपुर में एक 10 से 12 स्कूल है जो रीडेवलप होना चाहिए, और जैसा कि अभी शिवाई नगर स्कूल जो बन रहा है सेम उसी निस्बत पर बनना चाहिए। सारा मॉडर्न टाइप में जो एक प्राइवेट स्कूल जैसा होता है वैसा हमारे इधर सारे स्कूल बनना चाहिए। उसके अलावा लोटस का जो स्कूल है जो बहुत सालों से खस्ता हालत में है, उसके भी मैं आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह दूंगा, आप उसको ऐड करना। उसकी भी रिपेयरिंग का काम 2 से 3 महीने में, उसके लिए भी मैंने एक लेटर डिस्पैच किया था, उनको दिया था कि इसके ये कभी भी स्ट्रक्चर गिर सकता है। बीच में 1-2 बार वहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ, मुझे कंप्लेन आई कि जो अपना जो सीमेंट का प्लास्टर वगैरह गिर गया था, बच्चे बच गए उसमें, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। तो वो भी 2-3 महीने में रिपेयर होएगा। रफ़ीक नगर का स्कूल भी सेम शिवाई नगर में जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली है स्कूल में, वही फैसिलिटीज़ के हिसाब से रफ़ीक नगर का स्कूल भी इंशाल्लाह। लोटस की जो जगह बहुत कम है, वो क्या वहाँ सारी फैसिलिटी पॉसिबल रहेगी? लोटस का जो स्कूल है वो रिपेयर होएगा, वहाँ पे जगह कम है, वो तो रीडेवलप अभी नहीं करने वाले उसको, लेकिन वो लोग रिपेयर करेंगे ताकि जो स्ट्रक्चर की हालत जो खस्ता हो चुकी है वो थोड़ा सा मजबूती उसके अंदर आ जाए। रफ़ीक नगर का जो स्कूल है वो सेम शिवाई नगर का जो 1 नंबर स्कूल है मार्केट वाला, सेम उसी की बेस पे बनेगा। जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ रहेगी सेम उसी तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी आएगी। और भी मैंने कुछ चीज़ें उनको बताया है कि ये सब सारी चीज़ें भी ऐड करो। मेन मेरा मकसद ये है कि स्ट्रक्चर के साथ में उसमें इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई होना चाहिए, ताकि हमारा जो इलाका है, जो गरीब इलाका है, हम सब मिडिल क्लास या गरीब भी रेखा के नीचे रहने वाले लोग यहाँ पर गोवंडी मानपुर में ज़्यादा बसते हैं। तो हमारे इधर जो प्राइवेट स्कूल की भी एक तरीके से आप देखने जाएंगे जो धांधली चल रही है, बहुत सारी कंप्लेन आती है। जो गरीब बच्चे बेचारे जो 7वीं के बाद 8वीं के बाद जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, वो क्राइम में, नशे में, बाकी चीज़ों में चले जाते हैं। अगर कंटिन्यू उनको पढ़ाई मिलेगी तो वो क्यों दूसरी चीज़ों में जाएंगे, उनका जहन क्यों भटकेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे इधर का कि सभी स्कूल 10वीं तक होना चाहिए, और इसी को लेकर मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। इसी को लेकर मेरी मीटिंग जो वर्षा गायकवाड़ मैडम से हुई थी, और अभी भी इनसे भी जो मेरी मीटिंग हुई ऑफिसर से, इनसे भी यही सब चीज़ों को लेकर मेरी ज़्यादा मीटिंग हुई है। आतिफ जी, अक्सर देखा गया है कि आप जो है लोगों के जो हित में जो मुद्दे होते हैं उस पर काम करते हुए देखे गए हैं अक्सर। तो अभी आपको और क्या लगता है, जैसे आप हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काम करते हो, हेल्थ वाइज जो लोगों की हेल्थ को लेके एक अवेयरनेस अक्सर करते हुए देखे गए हो, एजुकेशन को लेके आप अवेयरनेस करते रहे हो, तो आपको क्या लगता है और क्या और चीज़ें हैं जो एजुकेशन लेवल पे और चीज़ें चेंजेस आना चाहिए हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पर देखो, एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा, हेल्थ पे कोई काम नहीं हो रहा, जो कि एक बेसिक लोगों की एक ज़रूरत है। और किसी भी इलाके को अगर हमको डेवलप करना है तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन से जो आज नशा जो चिल्ला रहे हैं लोग, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग हर इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और बोलते हैं नशा नशा नशा, जब ही ख़त्म होएगा जब हमारे आवाम के अंदर, जो हमारे समाज के अंदर जब एजुकेशन की अहमियत बढ़ेगी, नशा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी वो कभी नहीं चाहेगा कोई ऐसी जगह जाना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा, उसके अंदर शऊर है, उसके अंदर समझने की सलाहियत है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, देखता है, समझता है, तो वो नशे की तरफ जल्दी नहीं जाएगा। तो एजुकेशन अगर हमारे इधर सही लेवल पे अगर एजुकेशन पे काम होएगा तो नशा धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और हमारे इधर बहुत सालों से एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे 7वीं के बाद, मैं खुद म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा हूँ 7वीं तक, 7वीं में पढ़ने के बाद हमारे पास फिर प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए जो गरीब बेचारे बच्चे हैं, जिनके माँ बाप डेली कमाने और खाने की जिनकी कैपेसिटी है, वो कैसा प्राइवेट स्कूल में जाके एडमिशन लेगा। आज प्राइवेट स्कूल में देखो आप कितनी फ़ीस मांगते हैं, एडमिशन फ़ीस, डोनेशन, ये वो, नई नई चीज़ें, बुक का अलग दो, उनका ड्रेस का अलग दो, इतने सारे खर्चे वो कैसा उठाएंगे। अगर गवर्नमेंट का ये साल का बजट है 3300 करोड़ का, 3347 करोड़ का, पिछले साल 3370 करोड़ का था, उसमें भी 23 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने कम करी है। साल क्यों कम करी, क्यों नहीं किसी ने आवाज़ उठाया इसके ऊपर, जबकि आबादी हमारी दिन ब दिन बढ़ रही है, एजुकेशन का लेवल हमारा ऊपर जाना चाहिए, तो नीचे क्यों आ रहा है। इसी पर इस मुद्दे पर कोई नगर सेवक ने, एमएलए ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया, चाहे हमारे इधर के, चाहे बम्बई के या महाराष्ट्र लेवल के, क्यों किसी ने आवाज़ नहीं। मेरा सवाल है सबसे, तो एजुकेशन पे काम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है
किसी भी समाज को या किसी भी घर या ख़ानदान को अगर उसको गरीबी से निकालना है तो एजुकेशन ही एक रास्ता है, तालीम एक रास्ता है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरी उनसे नाइट स्कूल को लेके भी बात हुई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे बड़े बुज़ुर्ग जो इस दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके घर के हालात नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है, तो नाइट स्कूल में भी जा सकते हैं। नाइट स्कूल अपना सिवाई नगर 1 नंबर स्कूल में, रफ़ीक नगर में 2 जगह चालू है। आप 6:30 टाइमिंग वगैरह क्या है? 6:30 बजे से 9:30 बजे तक आप नाइट स्कूल में जा सकते हैं। 9वीं और 10वीं की पढ़ाई वहाँ पर कर सकते हैं आप। और उसके बाद में एक नया प्रपोजल बीएमसी की तरफ से आया है कि स्टडी सेंटर के नाम पे, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारा बीएमसी का एक प्रपोजल आया है कि हर स्कूल में उसमें से मुझे लिस्ट भी उन्होंने दी, मैं आपको दूंगा, आप उसमें ऐड कर देना, नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर। उसमें सिवाई नगर के 3 स्कूल है, एक निमनिया बाग का स्कूल है और 2 स्कूल जो है अपना इधर के है, लल्लू भाई और देवनार की तरफ के हैं। तो उसमें 25-25 बच्चों का बैच वो लोग बनाएंगे और उनको कुछ 6 बजे से लेकर 8 बजे का टाइमिंग उनको दिया जाएगा, वो आके वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्टडी सेंटर ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि आप लोग आपके आसपास में जो भी स्कूल है या मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ उसमें देखकर आप वो स्कूल में जाके उस जो प्रिंसिपल है या जो भी जिम्मेदार है उनका नंबर रहेगा, उनसे आप कांटेक्ट करके आप 6 से 8 वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल है जो बीएमसी के अंडर चलेगी, ये प्राइवेट है? ये कौन सी स्कूल? जो नाइट स्कूल, नाइट स्कूल जो है वो म्यूनसिपल बीएमसी वाली स्कूल है, फ्री रहेगी। जैसा कि हम लोग दिन में पढ़ते हैं वैसे रात में, ये मुद्दा भी मैंने उस टाइम पे उठाया था। फिर उसके बाद में ये लोग ने पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से उन्होंने क्लासरूम चालू किए सिवाई नगर स्कूल में और रफ़ीक नगर स्कूल में। तो जो भी बेचारे जो नहीं पढ़ सकते दिन में, वो रात में जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्टडी सेंटर भी आपको अगर जैसे जो बच्चे आसपास में एतराफ़ में जिनके भी स्कूल है म्यूनसिपल स्कूल, अगर किसी का एतराफ़ में स्कूल है और वो लिस्ट में उनका वो स्कूल का नाम नहीं है तो मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूँगा और वो स्कूल में भी मैं स्टडी सेंटर चालू कराने की कोशिश करूँगा। ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि एक स्टडी सेंटर के नाम से ये लोग जो चालू किए है कि 2 घंटा ये लोग म्यूनसिपल स्कूल के अंदर ही क्लासरूम में बैठ के या वो भी जो भी जगह उन्होंने बनाया है उसके अंदर बैठ कर बच्चे अपनी स्टडी कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि जिसको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आपसे कांटेक्ट करें, तो किस तरह से कांटेक्ट होगा आपसे? आप मेरा नंबर इसमें ऐड कर दीजिए और उसके बाद में जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरा नंबर है 9372104302। अगर किसी को कोई प्राइवेट स्कूल की तरफ से भी अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूनसिपल स्कूल को भी लेकर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे इशू टीचर्स के भी है, उन पर भी लेके मेरी उनसे बात हुई है। क्लर्क नहीं है बहुत सारे स्कूल में, फैसिलिटीज़ के लिए हाउस कीपिंग के लिए बंदे नहीं है, ऐसे बहुत सारे मसले जिन पर उनसे बात हुई है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं इन सब चीज़ों पर काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।